नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव मोतिहारी बिहार से आपके समक्ष काव्य कुमुद मंच से आयोजित मासिक प्रतियोगिता मेरी पसंद के अंतर्गत अपने एक पसंदीदा कवि श्री नारायण पांडे जी की कुछ पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और उनके इस पंक्ति का जो पंक्तियां जो ली गई हैं वो उनकी कविता जौहर से ली गई हैं और आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। इस कविता में श्याम नारायण पांडे जी एक सन्यासी से पूछते हैं कि थाल सजाकर आप कहाँ जा रहे हो, किधर को जा रहे हो, और वो चित्तौड़गढ़ को जाता है। इसी को उन्होंने कविता के माध्यम से पूछा है सन्यासी से। फिर सन्यासी अपना जवाब देता है उनको। थाल सजाकर किसे पूजने, पांडे जी पूछते हैं कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, कहाँ चले ले चंदन अक्षत, कहाँ चले ले चंदन अक्षत बगल दबाए मृगछाला, कहाँ चली ये सजी आरती, कहाँ चली जूही माला, ले मुंजी उपवित मेखला, ले मुंजित उपवित मेखला, कहाँ चले तुम दीवाने, जल से भरा कमंडल लेकर किसे चले तुम नहलाने, मौल श्री का यह गजरा किसके गज से पावन होगा, मौल श्री का यह गजरा किसके गज से पावन होगा, रोम कंटकित प्रेम भरी इन आंखों में सावन होगा, चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल, चले झूमते मस्ती से क्या अपना तुम पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी, क्षण भर थमकर मुझे बता दो, क्षण भर थमकर मुझे बता दो, तुम्हें कहाँ को जाना है, मंत्र फूकने वाला जग पर अजब तुम्हारा बाना है, नंगे पैर चल पड़े पागल, नंगे पैर चल पड़े पागल, कांटों की परवाह नहीं, कितनी दूर अभी जाना है, इधर विपिन है राह नहीं। फिर पंडित जी बोलते हैं कवि पांडे जी से कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी, अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर, अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर वैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली, जहां आन पर माँ बहनों की, जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्व स्वर से जय माँ की जय जय बोली, सुंदरियों ने जहां देशित जौहर व्रत करना सीखा, सुंदरियों ने जहां देशित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने। पंडित जी कहते हैं कि वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पद्धूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल, वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा, प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा, वह पद्मिनी जौहर व्रत कर, वहां पद्मिनी जौहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, क्षण भर वहीं समाधि लगेगी, बैठ इसी मृगछाला पर, नहीं रही पर चिता भस्म तो, नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का, नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का, पड़ा कहीं ना कहीं होगा चरण पद चिन्ह महारानी का, उस पर ये पूजा के समान, उस पर ये पूजा के समान सभी वहीं पर अर्पण होंगे, चिता भस्म कर्ण ही रानी के, चिता भस्म कर्ण ही रानी के दर्शन हित दर्पण होंगे, आतुर पथिक चरण छूकर वीर पुजारी से बोला। कवि जो है वो वीर पुजारी के चरण, आतुर पथिक चरण छूकर वीर पुजारी से बोला, और बैठने के लिए, और बैठने को तरु नीचे कंबल का आसन खोला, देरी तो होगी प्रभुवर, देरी तो होगी पर प्रभुवर, मैं न तुम्हें जाने दूंगा, सती कथा रसपान करूंगा, सती कथा रसपान करूंगा, और मंत्र गुरु से लूंगा, कहो रतन की पूत कहानी, रानी का आख्यान कहो, कहो सकल जौहर की गाथा, जन जन का बलिदान कहो, कितनी रूपवती रानी थी, पति में कितनी रमी हुई, अनुष्ठान जौहर कैसे, संगर में क्या कमी हुई, अति के अत्याचारों की तुम संभल संभल कर कथा कहो, कैसी जली किले पे होली, वीर सती की व्यथा कहो, नयन मुंद कर चुप न रहो, नयन मुंद कर चुप न रहो, गत व्याधि समाधि लगे न कहीं, सती कहानी कहने की अंतर से चाह भगे न कहीं, आकुल प्रश्नों को सुनकर मुकुलित नयनों को खोला, वीर करुण रस सिंचित स्वर से सती तीर्थ यात्री बोला, कन्या न पद्मिनी जौहर का,
क्या न पद्मिनी जौहर का आख्यान सुनो प्राचीनों से, क्या न पढ़ा इतिहास सती का विदा निरत नवीनों से। यदि न सुनो तो सुनो कहानी सती पद्मिनी रानी की, पर झुक झुक कर करो वंदना पहल भवानी की।